वेलकम वंस अगेन गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर जितने ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आज आप इनके बारे में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ आप इनसे और कहीं ज़्यादा वर्ड्स के बारे में सीखने वाले हैं। आई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये आप देख सकते हैं कि बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं ना। अभी तक आपने आई के बारे में सीखा है। आई का मतलब होता है मैं। आप मैं को लेकर जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, मतलब मैं से शुरुआत करते हैं, आप पॉजिटिव वैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं। लेकिन आई की फैमिली में और भी मेंबर्स हैं। मी हो गया, माइन है, माई सेल्फ है, इसी तरीके से ही को सीखेंगे, शी को सीखेंगे। तो देखिए आज आप इतने वर्ड सीखने वाले हैं, इन सबका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, सबकी मीनिंग लिखी हुई है। तो आप देखकर समझ सकते हैं कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं। लेकिन जब इन्हें हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली यही वर्ड्स यूज़ हों। कभी कभी थोड़े बहुत इधर उधर यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे कि इनको हमें सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, तब आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप ध्यान दें तो ये जो वर्ड है एक ना, माई सेल्फ, बहुत सारे लोग बोलते हैं माई सेल्फ इज़ कंचन, मतलब माई सेल्फ से शुरुआत कर देते हैं और वो अपना नाम बताते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपको बोलना है मेरा नाम कंचन है, तो आप दो ही तरीके से बता सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं आई एम कंचन, या फिर आप बोल सकते हैं माई नेम इज़ कंचन। माई सेल्फ को सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रख सकते। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। सब्जेक्ट मतलब करने वाला या जिसकी बात हो रही है। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्म, जिस पर क्रिया हो रही है, और बीच में वर्ब होती है। तो आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे या मुझसे। तो मी का यूज़ हम कहाँ करेंगे वो आप अभी सब कुछ डिटेल में, एक एक वर्ड को डिटेल में समझ पाएंगे। माई का मतलब होता है मेरा या मेरी, और माइन का भी मतलब होता है मेरा या मेरी। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों को सेंटेंस में अलग तरीके से यूज़ करते हैं, ये समझना है। माई सेल्फ का मतलब होता है अपने आप या खुद, जिसे आप कहते हैं स्वयं। वह के लिए यूज़ करते हैं ही, अगर लड़का है तो। अगर लड़की है तो शी का यूज़ करते हैं। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिएगा, क्या बोलना है, शी बोलना है। अगर आप सी बोल देते हैं ना, अगर आप ऐसे सी बोल देते हैं ये वाला, तो वो गलत माना जाएगा। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, शी। तो इसे बोलकर प्रैक्टिस कीजिए अगर आप गलती से सी बोलते हो तो। और उसी सेंस में अगर ही के लिए हम बात कर रहे हैं और हमें बोलना है उसे या फिर उससे, तो हम हिम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर लड़की है तो हर का यूज़ कर लेंगे। और अगर हमें कहना है उसका, मान लीजिए हमें कहना है उसका पेन, ठीक है, तो हम बोलेंगे हिज पेन। यहाँ भी देखिए हम ज बोलेंगे, इसे ज, इसे ज नहीं बोलेंगे। अगर आप इसे हिज बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या बोलना है, हिज, हिज, ठीक है। यहाँ पे इस ज के नीचे बिंदी है, इससे समझिएगा हिज। और अगर उसी सेंस में आपको बोलना है उसका पेन लड़की के लिए, तो आप हर का यूज़ करेंगे, ठीक है। हिज, हर। उसकी या फिर उसका, लड़की के लिए भी उसका यूज़ होता है। जैसे ये पेन उसका है, ठीक है, ज़रूरी नहीं ये पेन उसकी है आप बोलें। फिर आते हैं इसी तरीके, जैसे माई के लिए माइन है, तो ये वर्ड अलग है, इसलिए आप इसके फ़र्क को समझ पाएंगे। लेकिन इसी सेंस में यूज़ करने के लिए हिज में अलग से वर्ड नहीं है, हिज ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि हिज का यूज़ दो तरीके से होता है। अभी आप आगे सेंटेंस में समझेंगे। हर के लिए अलग बना हुआ है, हर्स, एस लगा हुआ है, और शायद इसी से यहाँ एस नहीं लगा, क्योंकि अगर यहाँ एस लगा देंगे तो ये हिस बन जाएगा, जो वियर्ड लगेगा और बोलते भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हर हर्स होता है, हिज हिज होता है, माई माइन होता है, ठीक है। और फिर आते हैं यहाँ हर सेल्फ लड़की के लिए, और अगर लड़का है तो हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन सब का मतलब आप देखेंगे नीचे वाले कैटेगरी में इन सब का मतलब सेम है, अपने आप या खुद या स्वयं। तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा इसमें, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। फिर आते हैं इट को समझते हैं। इट का मतलब होता है यह या फिर ये, और अगर इस सेंस में यूज़ करना है, जैसे ये आप देख रहे हैं, तब भी आप इट का ही यूज़ करेंगे, इसे या फिर इससे। और अगर इस सेंस में यूज़ करना है, जैसे मैं बोलूँ इट्स पेन, ठीक है, इट्स पेन, तो हम इसका या इसकी के लिए ये वाला इट्स यूज़ करेंगे। और इस कैटेगरी में इसके लिए कोई वर्ड नहीं बना है, मतलब इस कैटेगरी में हम इस इट्स को नहीं यूज़ करते, वो गलत माना जाता है। फिर आते हैं यहाँ इटसेल्फ, अपने आप या खुद। अब इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ही शी का कहाँ करते हैं, ये भी तो समझना है। पहले एक एक सेंटेंस आप देख लीजिए। आई के साथ आई एम कंचन, गिव दिस पिन टू मी,
दिस इज माई बुक, इनका मैं मतलब भी बता देती हूँ आपको। आई एम कंचन, मैं कंचन हूँ। गिव दिस पिन टू मी, ये पिन मुझे दो। गिव दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। ठीक है, दिस बुक इज माइन। फ़र्क आप यहाँ थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहाँ गई। ही इज़ राहुल, वह राहुल है। गिव दिस पिन टू हिम, ये पिन उसे दो। पिन मतलब कोई कील हो गई। दिस इज़ हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस बुक इज़ हिज, दोनों में फ़र्क दिखा आपको। इसके बाद यहाँ बुक लिखा है और यहाँ पे सेंटेंस एंड हो गया है। He himself went there, वह खुद वहाँ गया। She is मीरा, वह मीरा है। Give this pin to मीरा, यह पिन, यह कील मीरा को दो, उसे दो। This is her book, यह उसकी किताब है। This book is hers, यह किताब उसकी है। She herself went there, वह खुद वहाँ गई। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे भी कोई चीज़ एक कॉमन दिखेगी आपको। ठीक है, ध्यान अपने से दीजिए आप। इट इज़ अ डॉग, यह एक कुत्ता है। गिव दिस ब्रेड टू इट, यह ब्रेड इसे दो, टू इट। दिस इज इट्स टेल, यह इसकी पूंछ है। तो यहाँ इट्स मतलब इसकी, टेल मीन्स पूंछ। अब ये जो कैटेगरी है मैंने आपको बताया खाली रहेगी, इसकी जगह पर कोई भी अलग से वर्ड नहीं है यहाँ। द डॉग इटसेल्फ वेंट देयर, द डॉग इटसेल्फ वेंट देयर, कुत्ता खुद वहाँ गया। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहीं समझाऊं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक एक करके मैं आपको आगे समझाती हूँ। सबसे पहले यूज़ ऑफ आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ समझेंगे। मतलब आई की फैमिली को सबसे पहले समझ लेते हैं और इसी से आप कंपेयर करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे या मुझसे, माई मीन्स मेरा या मेरी, माइन मीन्स मेरा या मेरी, और माई सेल्फ अपने आप या खुद। ये आपने समझ लिया। ठीक है, तो एक बात का ध्यान आपको यहाँ ये रखना है कि ये जैसे माई है तो माई के बगल में मैं पेन लिख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ माई पेन, मेरी कलम। लेकिन माइन के बगल में यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिख सकती, यहाँ पे सेंटेंस को एंड कर सकती हूँ। ये फ़र्क है माई और माइन का। ये दोनों ही पोजेशन बताते हैं, मतलब कि मालिकाना हक बताते हैं कि आप किसी चीज़ के मालिक हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है, ये बताते हैं माई और माइन। अगर आपको किसी भी चीज़ को ये बोलना हो कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है, तो आप माई के साथ उस चीज़ को लिख सकते हैं, लेकिन माइन के बाद उस चीज़ को नहीं लिखेंगे। इस चीज़ को आप आगे समझ पाएंगे। अब यहाँ देखिए आई जो है और मी, आई और मी का क्या फ़र्क है। आई सब्जेक्ट है, करने वाला है, जिसके बारे में बात हो रही है वो है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। आप मी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है, आप जब भी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो आई से करेंगे, और मी आप ध्यान देंगे मी एंड में आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एंड में आए, बट शुरू में नहीं आ सकता। ठीक है, मी डूइंग दिस और समथिंग, मी एम भी नहीं हो सकता, मी इज़ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो आई के साथ तो आप एम का यूज़ करते हैं, मी के साथ ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आई वर्सेस मी को ही समझते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि आप मी से शुरुआत नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। आप नहीं कह सकते मी इज़ कंचन, आप बोलेंगे आई एम कंचन, मैं कंचन हूँ, ये तरीका सही है। अगर आपको बोलना है टीचर कॉल्ड, मतलब शिक्षक ने राहुल और मुझे बुलाया, आपको कहना है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट लग रहा है ना, तो आप जब मुझे बुलाया कहना है तो यहाँ आई का यूज़ नहीं कर सकते। टीचर कॉल्ड राहुल एंड आई, नो, टीचर कॉल्ड राहुल एंड मी। तो जैसे मैंने कहा कि आई से सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो आप आई पर सेंटेंस को एंड भी तो नहीं करेंगे यहाँ इस सिचुएशन में। यहाँ क्या है, जो करने वाला है ना, करने वाला ये है टीचर। ठीक है, तो टीचर सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ। टीचर कॉल्ड राहुल एंड मी, शिक्षक ने राहुल और मुझे बुलाया। ठीक है, अगर इसी चीज़ को पलट दें, मैं बोलूँ राहुल और मैंने शिक्षक को बुलाया, तो मैं बोलूँगी राहुल एंड आई कॉल्ड द टीचर। ठीक है, राहुल एंड आई, इसी को अगर यहाँ ले आएंगे तब ये आई बन जाएगा। ये फ़र्क है आई और मी का। माई और माइन का फ़र्क मैंने आपको वहाँ पर बताया शुरू में। अब देखिए माई रिक्वायर्स अनदर वर्ड आफ्टर इट टू मेक थिंग्स क्लियर। एक
एक और वर्ड इसको चाहिए चीज़ों को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर आप सेंटेंस एंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन माइन क्या है, माइन इज़ मोर सेल्फ सफिशिएंट, ये अपने आप में पर्याप्त है, अकेले ही काफ़ी है, इसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट करने के लिए आप इस चीज़ से इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं कि माइन के पास ज़्यादा लेटर्स है ना, MINE, माई से ज़्यादा, तो इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। इसकी फैमिली में कई सारे लोग हैं, लेकिन माई जो है ना सिर्फ 2 ही लेटर्स का है, इसलिए ये अकेला फील करता है, इसको कुछ चाहिए, ये अकेला फील कर रहा है, इसको कुछ चाहिए, तो साथ में इसके कोई वर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। माइन नेम इज़ मीरा, नो, माइन तो सेल्फ सफिशिएंट है ना, इसको ज़रूरत नहीं किसी की, तो माइन नेम नहीं, ये गलत है। क्या होगा, माई नेम इज़ मीरा, मेरा नाम मीरा है। ही इज़ माइन ब्रदर, नहीं, ये तो अकेले आना है, ही इज़ माई ब्रदर, माई को ज़रूरत है इसकी, ठीक है, वह मेरा भाई है। दिस कैट इज़ माई, अब देखिए ये तो ऐसा है ना जिसको और कोई वर्ड चाहिए, तो यहाँ तो सेंटेंस एंड नहीं कर सकती, ये गलत है। दिस कैट इज़ माई, यह बिल्ली मेरी है, गलत। दिस कैट इज़ माइन, अगर आपको सेंटेंस एंड करना है तो आप माइन का यूज़ कीजिए, यह बिल्ली मेरी है। उसी तरीके से अगर आपको बोलना है, मान लीजिए मुझे ये बोलना है कि ये मार्कर मेरा है, तो मैं बोलूँगी दिस मार्कर इज़ माइन, ये यूज़ करूँगी। मैं ये नहीं बोल सकती दिस मार्कर इज़ माई। अब बात आती है कि हम इसका यूज़ ही क्यों करें, हम सिंपल यही बोल देते हैं कि दिस इज़ माई मार्कर, ठीक है, दिस इज़ माई मार्कर बोल देते हैं, क्या ज़रूरत है इसको यूज़ करने की। तो कई बार ये होता है कि आपको इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इनका नाम नहीं लेना चाहते। मान लीजिए आपके क्लास में, आपके घर में आपकी सिस्टर कोई बैग उठाती है और पूछती है ये बैग किसका है, ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है ये मेरा है, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ माई, दिस इज़ माई अगर आप बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको नाम नहीं लेना ना, बैग तो उठा दिख रहा है आपके सामने, तो ऐसे में आपको सिर्फ ये बोलना है ये मेरा है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ माइन, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसका ज़्यादातर यूज़ इसका वहाँ होता है जहाँ हम उस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहे हैं जिसकी बात कर रहे हैं। दिस इज़ माइन, दैट्स माइन, दैट प्लेस इज़ माइन, ठीक है, तो माइन ये यूज़ करना है आपको। आगे से कुछ भी बोलना है ये मेरा है तो आप बोलिए दिस इज़ माइन, ठीक है। अब आते हैं माई सेल्फ पे, तो माई सेल्फ का यूज़ कब करते हैं, आपने देखा इसकी जितने भी माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, जो भी मीनिंग था सबका मतलब था खुद, अपने आप। तो अपने आप और खुद, अगर कोई काम खुद कर रहा है दैट मीन्स कि सब्जेक्ट वही है, तो माई सेल्फ का यूज़ तभी होगा जब सब्जेक्ट आई होगा। पहली बात, माई सेल्फ सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आई होगा तब हम माई सेल्फ का यूज़ करेंगे। मैं खुद, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने खुद इस सवाल को हल किया, मैंने खुद, या फिर इस माई सेल्फ को हम यहाँ भी ला सकते हैं लास्ट में, आई सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन माई सेल्फ, ठीक है। बट जब हम आई माई सेल्फ बोलते हैं तो हम जोर देकर बोलते हैं कि मैंने खुद, आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, मैंने खुद इस सवाल को हल किया, थोड़ा जोर देते हुए, ठीक है। आई प्रिपेयर्ड दिस प्रोजेक्ट माई सेल्फ, मैंने खुद इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। तो यहाँ पर जब हमने लास्ट में माई सेल्फ यूज़ किया है तो ये नहीं दिखा रहे हैं कि हम जोर दे रहे हैं, जब जोर देना हो तो जस्ट उसके बाद यूज़ कर ले, आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आई कैन गो देयर बाय माई सेल्फ, मैं वहाँ अकेले जा सकता हूँ। अब ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जब बाय माई सेल्फ यूज़ करते तो बाय माई सेल्फ का मतलब होता है अकेले। तो अगर आपको कहना है आपने कोई काम अकेले किया है तब आप बाय के साथ माई सेल्फ का यूज़ कीजिए, ठीक है। आई कैन गो देयर बाय माई सेल्फ, आई डिड दिस ऑल बाय माई सेल्फ, मैंने ये सब अकेले किया। अब आते हैं यूज़ ऑफ ही, शी, इट को समझते हैं। अभी आपने आई को समझ लिया और आई की फैमिली के और मेंबर्स को समझ लिया, आपने फ़र्क समझ लिया कि कब आई का यूज़ करना है, कब मी का करना है, कब माई का करना है, कब माइन का करना है, कब माई सेल्फ का करना है। अब से आप गलती नहीं करेंगे, अभी आगे भी कुछ सेंटेंसेस होंगे जिनसे आप प्रैक्टिस कर लें। अब आप समझिए कि ही, शी, इट मैंने आपको बताया कि किसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन क्यों इनकी ज़रूरत है ये समझना ज़रूरी है। हम ही का यूज़ क्यों करते हैं ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मान लीजिए मुझे राहुल के बारे में बात करनी है, तो अगर मैं बोलती हूँ राहुल इज़ माई क्लासमेट, राहुल मेरा सहपाठी है, राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, राहुल एक बुद्धिमान लड़का है, राहुल इज़ स्मार्ट एंड गुड लुकिंग, राहुल स्मार्ट है, अच्छा दिखता है, राहुल इज़ अ पोलाइट एंड हम्बल पर्सन,
पर्सन, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बार बार राहुल बोल रही हूँ तो सुनने में कैसा लग रहा है? सुनने में नेचुरल नहीं लग रहा है। जब आप हिंदी में भी बोलते हैं तो आप एक बार राहुल बोल लेते हैं, फिर वह ऐसे बोलते हैं। तो वही चीज़ इंग्लिश में भी करनी होती है। एक बार आपने नाम ले लिया, फिर उसके बाद उस नाम के अकॉर्डिंग अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो शी लगाएंगे। राहुल इज़ माई क्लासमेट, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ स्मार्ट एंड गुड लुकिंग, ही इज़ अ पोलाइट एंड हम्बल पर्सन, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये नेचुरल लगा तो इसलिए हम ही का यूज़ करते हैं, बट पहली बार नाम लेते हैं उसके बाद ही लगाते चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर लड़की है तो देखिए, मीरा इज़ अ डॉक्टर, मीरा एक डॉक्टर है, मीरा गोज़ टू हॉस्पिटल डेली, मीरा इज़ ब्यूटिफुल, मीरा ओबेज हर एल्डर्स, मीरा इज़ अ स्वीट गर्ल। ठीक है, इसे हम शी से एक्सचेंज कर सकते हैं। मीरा इज़ अ डॉक्टर, मीरा एक डॉक्टर है, शी गोज़ टू हॉस्पिटल डेली, वो हर दिन प्रतिदिन अस्पताल जाती है। शी इज़ ब्यूटिफुल, वो सुंदर है। शी ओबेज हर एल्डर्स, वो अपने बड़ों की आज्ञा मानती है। शी इज़ अ स्वीट गर्ल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब मैं वह बोल रही हूँ और स्पोकन हिंदी में वो बोल रही हूँ, तो वो भी चलता है, वह भी चलता है स्पोकन में। अब आते हैं, मान लीजिए हमें किसी एनिमल की बात करनी है। लेट्स टॉक अबाउट माई पेट डॉग। माई पेट डॉग्स नेम इज़ टॉमी। सो अगर मैं बार बार बोलूँ टॉमी इज़ माई पेट डॉग, टॉमी हैज़ शार्प टीथ, टॉमी के दांत नुकीले हैं, तेज दांत हैं, टॉमी इज़ अ फेथफुल पेट, टॉमी लव्स मी अ लॉट। अगेन एंड अगेन टॉमी यूज़ कर रही हूँ, नेचुरल नहीं लग रहा। तो हम जब एनिमल को रिप्लेस करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? इट का। ठीक है, टॉमी इज़ माई पेट डॉग, पहली बार नाम बता दिया। इट हैज़ शार्प टीथ, इट इज़ अ फेथफुल पेट, इट लव्स मी अ लॉट, तो इट से चेंज कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि आज के टाइम पे कई बार आप देखते होंगे कि किसी पेट के लिए ही और शी का भी यूज़ होता है। तो अगर पेट है, आप जानते हैं कि वो ही है या शी है, तो आप ही और शी का यूज़ करें। लेकिन अगर आप जेंडर नहीं जानते तो आप इट का यूज़ करेंगे। मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं और उनके पास कोई डॉग है, तो आप इट का यूज़ करेंगे जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि वो ही है या शी है। ठीक है, तो ही, शी, इट, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये तीनों ही सिंगुलर हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन। ही का भी यूज़ हम एक व्यक्ति के लिए करते हैं, शी का यूज़ भी हम एक किसी लड़की के लिए करते हैं, और इट का यूज़ भी हम किसी एक वस्तु के लिए करते हैं, वस्तु या फिर जानवर। आप देख सकते हैं इट का यूज़ एनिमल्स और थिंग्स के लिए होता है और सिंगुलर है, और ही का यूज़ मेल और शी का यूज़ फीमेल के लिए। ठीक है, तो जब ये आपने समझ लिया कि ये तीनों सिंगुलर हैं, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? आपने सुन रखा है इज, एम, आर। तो एम का यूज़ तो मैंने आपको बताया कि एम तो रिजर्व्ड है आई के लिए। ठीक है, एम का यूज़ और कोई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही एम का यूज़ होता है। अब बचता है इज़। इसको ध्यान दीजिए कि इसे आप इज़ प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप इज बोलते हैं तो गलत होता है, आपको इज़ बोलना है। इज़, जैसे मैंने बताया हिज, वैसे ही इज़। तो इज़ प्रोनाउंस करेंगे और ही, शी, इट के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर हैं, इज़ का यूज़ होगा। इज़ का यूज़ सिंगुलर के साथ होता है, एक वचन के साथ। अब एक वचन का मतलब हो गया कि अगर मैंने बोला राहुल, आपने देखा राहुल, मीरा, इनके साथ इज़ का यूज़ हुआ, ये एक व्यक्ति हैं। अगर मैं बोलूँ राहुल एंड मीरा, तो उनके साथ क्या आएगा? उनके साथ मैंने आपको एक लेसन में बताया था कि प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। तो अगर राहुल एंड मीरा दोनों को एक साथ बात करेंगे तो हम बोलेंगे आर। राहुल एंड मीरा आर बेस्ट फ्रेंड्स, राहुल और मीरा अच्छे दोस्त हैं। तो उसी तरीके से आर का यूज़ हम प्लूरल्स के साथ करते हैं। जो प्लूरल चीज़ें आएंगी हम उनके साथ इनका यूज़ करेंगे, जो आप आगे के लेसन में सीखेंगे। आज हम इज़ वाली चीज़ों को कवर करते हैं। तो अब आते हैं ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ को समझने। इनका मतलब मैंने शुरू में भी बताया, ही मतलब वह, हिज मतलब उसका या उसकी, हिम मतलब उसको या उसे, हिमसेल्फ मतलब स्वयं। अब एक कैटेगरी आपको खाली लग रही है तो याद है आपको कि हिज का यूज़ दो तरीके से होता है, मैंने आपको बताया, वो आप आगे देखेंगे। ही इज़ अ बॉय, सब्जेक्ट की जगह पर हम ही का यूज़ करते हैं। वह एक लड़का है, किसके बारे में बात हो रही है? वह के बारे में, तो ही यूज़ किया। ठीक है, उसी तरीके से ही इज़ गुड लुकिंग, वह अच्छा दिखता है। अब हम हिज और हिम को समझेंगे। तो क्या, मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या हम यहाँ पे हिम का यूज़ कर सकते थे? हिम इज़ गुड लुकिंग नहीं, क्योंकि हिम क्या होगा? जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, वैसे ही के लिए भी हम ऑब्जेक्ट केस में क्या यूज़ करते हैं? हिम। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिम का यूज़ नहीं कर सकते, वो यहाँ हम कर सकते हैं।
दिस इज हिम बुक कह सकते हैं क्या? जी नहीं, हम हिज का यूज करते हैं अगर हमें पोजेशन बताना हो, मतलब ये बताना हो कि कोई चीज़ किसकी है। ये बुक है तो हिज बुक हम बोलेंगे, उसकी किताब। हिम बुक नहीं बोल सकते, ठीक है। हिम के बाद हमें कोई अलग से वर्ड ऐसा ऐड करने की ज़रूरत नहीं जो इसको पूरा कर रहा है। दिस इज़ हिम बुक बिल्कुल गलत, दिस इज़ हिज बुक। कोई चीज़ उसकी है बताना है तो आप हिज का यूज़ करेंगे अगर वो एक मेल है तो। दिस इज़ हिज बुक। अब इसी चीज़ को जब आपको इस तरीके से बोलना, देखिए दिस इज हिज बुक का मतलब है यह उसकी किताब है। अगर आपको बोलना है यह किताब उसकी है, जैसे हमने माई और माइन को समझा था, तो आपने जब बोला था कि यह किताब मेरी है तो था दिस बुक इज माइन। तो इसी तरीके से अगर आपको बोलना है यह किताब उसकी है तो आप बोलेंगे दिस बुक इज हिज। तो आप दिस इज हिज बुक भी बोल सकते हैं और दिस बुक इज हिज बोल सकते हैं। अब अगर आपकी सिस्टर कोई बैग उठाकर पूछती है कि ये किसका है, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके भाई का वो बैग है तो आप बोलेंगे दैट इज हिज, यह उसका है या वह उसका है। तो यहाँ पर हमने उस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिया, तो ऐसे में हम हिज को यूज करेंगे लास्ट में, दैट इज हिज, ठीक है, वह उसका है। आई एम हिम फ्रेंड कह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल अटपटा लग रहा है, साउंड भी अटपटा ही कर रहा है। आप बोलेंगे आई एम हिज फ्रेंड। अगर मीनिंग पर ध्यान दे तो मीनिंग भी नहीं निकलता। मैं उसको दोस्त हूँ नहीं कहते, मैं उसका दोस्त हूँ, आई एम हिज फ्रेंड। क्लियर? अब देखिए लेट मी कॉल हिज कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हिज को चाहिए, क्या चाहिए? हिज को चाहिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई उसके साथ हो जो उसे पूरा करे। यहाँ पे कह रहा है मुझे उसका फ़ोन करने दो, ये तो बिल्कुल गलत है। कहना क्या है? मुझे उसे फ़ोन करने दो। लेट मी कॉल हिम ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। अब आते हैं हिमसेल्फ समझते हैं। हिमसेल्फ तब यूज़ करेंगे जब माई सेल्फ यूज़ किया तो सब्जेक्ट आई था, तो हिमसेल्फ तब यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट ही होगा। ही हिमसेल्फ इज़ अ टीचर, वह खुद एक अध्यापक है। मान लीजिए कोई अध्यापक खुद कहीं पढ़ रहा है तो आप बोल सकते हैं वह खुद एक अध्यापक है, ही हिमसेल्फ इज़ अ टीचर, ठीक है। अब देखिए ही हिमसेल्फ क्लीन्ड द हाउस, उन्होंने खुद घर की सफाई की, थोड़ा जोर दे रहे, ही हिमसेल्फ क्लीन्ड द हाउस। क्लियर? ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाई, खुद को चोट पहुंचाई। वैसे बेसिकली जब हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये है उसे चोट लग गई, ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। लेकिन अगर इसे आप इस तरीके से ट्रांसलेट करें तो है उसने स्वयं को चोट पहुंचाई, तो सब्जेक्ट ही है तो हिमसेल्फ आया है, ठीक है। अब देखेंगे शी को, शी, हर, हर्स और हरसेल्फ, ठीक है। शी मीन्स वह, हर मीन्स उसका या उसकी। इस हर के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कोई ऑब्जेक्ट का नाम। हर बुक, उसकी किताब, उसका पेन, ठीक है। और हर्स हम यूज़ करेंगे जब हमें यहीं पे सेंटेंस एंड कर देना होगा। ये उसका है, दिस इज़ हर्स, ठीक है, इस तरीके से। और हर सेल्फ मीन्स अपने आप। शी इज़ राधा, वह राधा है। शी कहाँ यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट की जगह पर। अब इसमें एक चीज़ और है, ये जो हर है इसके लिए भी यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसका यूज़ होता है। गिव इट टू हर, यह उसे दे दो, तो ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। गिव इट टू हर, ठीक है, ऐसे भी यूज़ करेंगे आप। शी इज़ इंटेलिजेंट, वह होशियार है। शी इज़ ब्यूटिफुल, वह सुंदर है। अब हर और हर्स को समझना है। इट इज़ हर बुक बोलना है इस तरीके से या हर्स बुक? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर्स पे आप हर्स को अलग से किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है, जैसे माइन को नहीं थी, तो हर्स पे आप सेंटेंस एंड कर सकते हैं। इट इज़ हर बुक, यह उसकी किताब है। दिस पेन इज़ हर कह सकते हैं क्या? नहीं, दिस पेन इज़ हर्स, यह कलम उसकी है। दिस पेन इज़ हर्स, दिस इज़ हर्स, यह उसकी है, यह उसका है, ठीक है। गिव दिस बॉक्स टू हर्स कह सकते हैं क्या? नहीं, हर्स बता रहा था पोजेशन कि कोई चीज़ किसकी है। हर यहाँ पर ऐसे सेंस में गिव दिस बॉक्स टू हर, यह बक्सा या यह बॉक्स उसे दे दो। यहाँ पोजेशन की तो कोई बात ही नहीं है, तो ऐसे में हर्स यूज़ नहीं होगा। गिव दिस बॉक्स टू हर। आगे है हरसेल्फ। हरसेल्फ कब यूज़ होगा? जब सब्जेक्ट खुद शी होगा। शी हरसेल्फ कुक्ड दिस डिश, उसने खुद इस व्यंजन को बनाया। शी हरसेल्फ, ठीक है, साथ में। शी हरसेल्फ वेंट टू द रेलवे स्टेशन, वह खुद रेलवे स्टेशन गई थी।
शी हरसेल्फ इज़ अ डॉक्टर, वह खुद एक डॉक्टर है। शी हरसेल्फ, आप कभी नहीं कह सकते ही हरसेल्फ और आई हरसेल्फ। हरसेल्फ तब आएगा जब सब्जेक्ट शी होगा। क्लियर। अब हम समझेंगे इट, इट्स और इटसेल्फ को। तो इट का मतलब हमने आपको बताया मैंने कि इट को हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के साथ और वस्तुओं के साथ। इट इज़ माई पेट डॉग, यह मेरा पालतू कुत्ता है। तो इट को हमने यूज़ किया एनिमल के लिए और सब्जेक्ट की जगह पर इट, और ऑब्जेक्ट के लिए भी हम इट का ही यूज़ करते हैं। इट इज़ अ बॉक्स, यह एक डब्बा है। अगर मुझे बोलना है यह डब्बा उसे दे दो, ठीक है, मान लीजिए किसी एनिमल को ही देने की बात कर रही हूँ, आपका जो पेट डॉग है उसे ही देने की बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी गिव दिस बॉक्स टू इट, गिव दिस बॉक्स टू इट। तो इट ही सब्जेक्ट है, इट ही ऑब्जेक्ट है, मतलब दोनों का अलग होगा बट स्पेलिंग सेम। इट इज़ माई फेवरेट आइसक्रीम, यह मेरा पसंदीदा आइसक्रीम है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया, किसी सामान के लिए। पुट दिस प्लेट ऑन इट, इस प्लेट को इस पर रख दो। मान लीजिए कोई टेबल है, उसे मैं इट बोल रही हूँ, पुट दिस प्लेट ऑन इट, ठीक है, इस प्लेट को इस पर रख दो। तो सामान के लिए इट। अब इट्स का यूज़ मैंने कहा, इट का यूज़ हम ऑब्जेक्ट के तौर पर कर सकते हैं। गिव दिस प्लेट टू इट, गिव दिस बॉक्स टू इट, गिव दिस ब्रेड टू इट। मैंने आपको शुरू में दिखाया कि ये ब्रेड उसे दे दो, डॉग के लिए ही, ठीक है। लुक एट इट्स टेल, अब अगर ये बोलना है इसकी पूंछ, इसके कान, कोई टेबल है इसका पैर, तब हम इट्स का यूज़ करेंगे और इस इट्स में कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा, ठीक है, ये इस तरीके से इट्स यूज़ होगा। लुक एट इट्स टेल, इसकी पूंछ देखो, वो डॉग है, मैं बोल रही हूँ लुक एट इट्स टेल, इसकी पूंछ देखो। तो जब हम इसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इट्स के बाद टेल का यूज़ हुआ है, तो क्या हम सिर्फ अकेले इट्स को भी यूज़ कर सकते हैं? जैसे हमने माइन का यूज़ किया था, तो मैंने आपको दिखाया था ब्लैंक स्पेस था, इस कैटेगरी में इसका यूज़ नहीं होता जैसे माइन का यूज़ होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते लुक एट द टेल ऑफ इट्स, नो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसे आपको यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब देखिए इटसेल्फ, द डॉग इज लिकिंग इटसेल्फ, कुत्ता स्वयं को ही चाट रहा है। तो जो सब्जेक्ट है द डॉग, इसलिए हमने इटसेल्फ का यूज़ किया यहाँ पे। द वुंड हील्ड इटसेल्फ, घाव अपने आप ठीक हो गया। घाव के लिए भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर इटसेल्फ यूज़ किया है, ठीक है। आप प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखेंगे, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, कब आपको आई का यूज़ करना है, कब ही का करना है, कब शी का करना है। और जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आई की जगह पर, मतलब कि अगर मुझे बोलना है तो आप मी बोलेंगे, उसे बोलना है तो आप हिम बोलेंगे, और अगर लड़की है तो हर बोलेंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कब माई सेल्फ, कब हर सेल्फ, कब हिम सेल्फ, ऐसे यूज़ करना है, ये सब भी। अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आई एम कंचन, सब्जेक्ट है मैं, तो आई एम कंचन, मैं कंचन हूँ। कॉल मी कंचन, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? ये एक आज्ञा सूचक वाक्य लग रहा है ना, कॉल मी कंचन, मतलब कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे यू हिडन है, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो ये ऑब्जेक्ट है। मैं नहीं कह सकती कॉल आई कंचन, आप बोलेंगे कॉल मी कंचन, दैट मीन्स यू कॉल मी कंचन, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। मी से आप शुरुआत भी नहीं कर सकते, कॉल मी कंचन, मुझे कंचन कहो या बुलाओ। राजू इज़ माई ब्रदर, राजू मेरा भाई है। अब मेरा भाई मैंने बोला है, तो जब मेरा भाई बोल दिया तो भाई लगा हुआ है बगल में वर्ड, इसलिए हम माइन ब्रदर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? माई ब्रदर, क्योंकि एक वर्ड उसके साथ है। राजू इज़ माई ब्रदर। इट इज़ माई बेल्ट, ये बेल्ट मेरी है या ये मेरी बेल्ट है, ठीक है। इसी को इट इज़ माइन बोल सकते हैं, तब हम बेल्ट का यूज़ नहीं करेंगे। आप क्या इसे बोल सकते हैं? इट इज़ माइन, तब आप बेल्ट का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं दिस बेल्ट इज़ माइन, ठीक है, माइन के साथ बेल्ट का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे कहना हो कि यह उसकी बेल्ट है, लड़की है, तो मैं क्या बोलूँगी? दिस इज़ और इट इज़ हर बेल्ट। और अगर इसकी जगह यूज़ करूँगी तो मैं बोलूँगी इट इज़ हर्स, और अगर लड़का है तो बोलूँगी इट इज़ हिज, ठीक है। और इस सेंस में हम इट्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं ये नहीं बोल सकती इट इज़ इट्स, नहीं बोल सकती, या दिस बेल्ट इज़ इट्स नहीं बोल सकती, लेकिन ये ज़रूर बोल सकती हूँ दिस इज़ इट्स बेल्ट, यह इसकी बेल्ट है।
लेकिन दिस बेल्ट इज़ इट्स नहीं बोल सकती, ठीक है। दिस बेल्ट इज़ माइन, यह बेल्ट मेरी है, जैसा मैंने आपको भी दिखाया, ऐसे बोल सकते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट योर सेल्फ बोल सकती हूँ क्या? नहीं। आई हर्ट हर सेल्फ बोल सकती हूँ क्या? नहीं। आई हर्ट हिम सेल्फ बोल सकती हूँ क्या? नहीं। आई हर्ट हिम बोल सकती हूँ, मैंने उसे हर्ट किया। आई हर्ट हर, मैंने उसे हर्ट किया, लड़की है तो। लेकिन आई हर्ट हर सेल्फ और हिम सेल्फ नहीं, आई हर्ट माई सेल्फ। हर हेयर इज कर्ली, उसके बाल कर्ली हैं, घुंघराले हैं। उसके बाल, लड़की है इसलिए हर हेयर, हर हेयर बोल सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। आई एम नॉट वर्किंग, आई एम वाले सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेगेटिव वर्ड आ गया नॉट। अगर बोलना है मैं काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग। अगर बोलना है मैं काम नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट वर्किंग। ऐसे आप बहुत सारे आगे सेंटेंसेस सीखेंगे। उसके लिए हम जो नॉट को यूज़ करते हैं ना, उसी के बाद यूज़ करते हैं, एम के बाद। अगर इज़ होगा तो इज़ के बाद, आर होगा तो आर के बाद, ठीक है। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ही के साथ इज़ का यूज़ किया हमने। वह एक ईमानदार लड़का है, इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट बॉय मतलब ईमानदार लड़का। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अब आते हैं आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, आई के साथ एम का यूज़। इट इज़ हिज बुक, इस पर भी गौर कीजिएगा। इट का यूज़ किया क्योंकि वस्तु है, इसका यूज़ किया बताने के लिए है। इट इज़ और हिज बुक, हिज के साथ बुक आया है साथ में, यह उसकी किताब है, ठीक है। दिस बुक इज़ हिज, ये भी हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ ये वो वाला हिज है जिसमें मैंने कहा अगर एस लगा देते तो हिस बन जाता, जो हम लगा नहीं सकते, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दिया गया। दिस बुक इज़ हिज, यह किताब उसकी है। यहाँ से अगर हम बुक को हटा दे तो भी ये सेंटेंस ठीक होगा। दिस इज़ हिज, यह उसकी है या उसका है। She herself started shouting, वह खुद चीखने लगी, वह खुद चिल्लाने लगी। She herself started shouting. He himself paid his tuition fee. उन्होंने खुद अपनी ट्यूशन फीस भरी, ठीक है। उन्होंने खुद बोलना है तो he himself. The dog started barking itself. कुत्ता अपने आप भौंकने लगा। The dog started barking itself. खुद से ही भौंकने लगा, ठीक है। आगे देखिए, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो ही सब्जेक्ट माई यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि इसके बाद देखिए ना माई बेस्ट फ्रेंड आया है। ही इज़ माई पे सेंटेंस एंड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यही छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो मैं चाह रही हूँ कि आप कभी भी ना करें। तो कभी भी ही इज़ माई, दिस इज़ माई मत बोलिएगा। अगर बोलना है तो माइन, ही इज़ माइन भी आप बोल सकते हैं, वह मेरा है। आप किसी इंसान पर भी अपना हक जताते हैं ना कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं तो बोलते हैं वह मेरा है, वह मेरी है। शी इज़ माइन, ही इज़ माइन, ठीक है। इट इज़ हिज ड्यूटी, यह उसका कर्तव्य है। इट इज़ हिज ड्यूटी, इट इज़ हिज ड्यूटी। द टीचर स्कोल्डेड हिम, द टीचर स्कोल्डेड हिम, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है इसलिए हिम, ही नहीं बोलेंगे। टीचर ने उसे डांटा या डांट लगाई। आई एन्जॉय हिज कंपनी, सब्जेक्ट आई, किसके बारे में बात हो रही है? ये आई एन्जॉय हिज कंपनी। आई एन्जॉय हिज बोल सकते हैं यहाँ पे? नहीं। शी इज़ वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतज़ार कर रही है। सो शी सब्जेक्ट है, शी के साथ इज आएगा, वेटिंग आ गया, फॉर मी ये ऑब्जेक्ट है इसलिए मी। गिव मी हिज एड्रेस, मुझे उसका पता दो। तो गिव मी यहाँ ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू। आई लाइक हर वेरी मच, आई लाइक हर ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। शी इज़ टॉलर दैन हिम, शी इज़ टॉलर दैन हिम का मतलब है वह उससे लंबी है। तो ये शी है और इससे लंबी है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है इसलिए हमने हिम का यूज़ किया।
ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि हम इन सभी वर्ड्स को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, सेंटेंस में इन्हें कहाँ यूज़ करना है, यही चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एक्सचेंज कर देते हैं, माई की जगह माइन का यूज़ हो जाता है, हर्स की जगह हर का यूज़ हो जाता है, तो वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सेल्फ वाले वर्ड्स तो आपको अब समझ में आ गया कि जब वही सब्जेक्ट होगा तब हम इसका यूज़ करेंगे। ऐसे ही सेंटेंसेस आप फॉर्म करने की कोशिश कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि कई सारे सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए इन वर्ड्स के साथ और उनको बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।